नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट 24। इस समय रांची के राजभवन के समीप जाकिर हुसैन पार्क के बगल में मौजूद हैं। आप पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं एक अचल स्थिति में एक भैया जी हैं और पोस्टर ऊपर में है, आपको दिख रहा होगा कि जो झारखंड के दिव्यांग यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं बहुत दिनों से, लगातार हो गया आज 174वां दिन। झारखंड सरकार इस समय कार्यक्रम चला रही है आपकी सरकार आपके द्वार, और मैया सम्मान योजना के लिए 1,000 रुपया महिलाओं को दे रही है। तो दिव्यांग लोगों का क्या कुछ मांग है, सारी चीज़ों की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले यहाँ पर कुछ लिखी हुई है बातें, उसको मैं सुनाती हूँ। आपकी सरकार आपके द्वार, आपके द्वार आपकी सरकार। विगत 150 दिनों से दिव्यांग बैठे हैं आपके द्वार, मतलब आपके सरकार आपके द्वार जा रही है, लेकिन सरकार के द्वार पर ही दिव्यांग लोग बैठे हुए हैं। उन लोगों को नज़रअंदाज सरकार क्यों कर रही है? आप देखिए यहाँ पर और कुछ लिखा हुआ है, मैया को सम्मान, दिव्यांगों का अपमान नीति। मतलब जो सही है, मैया सम्मान योजना 1,000 जिनको दे रही है उनको भी 1,000, और जो दिव्यांग हैं जो अचल स्थिति में रहते हैं उन लोगों को भी 1,000 ही मिलता है। मतलब दोनों में कॉमन है, कोई इसमें अलग नहीं है। तो इन लोगों का क्या मांग है? दादा क्या नाम हुआ? जी, मेरा सबसे पहले नमस्कार, आपके माध्यम से सभी जनता को मैं नमस्कार जोहार क्या करता क्या आप लोग आज इतना दिन से आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर क्या मांग है? जी, सबसे पहले मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान हुआ और हमारा मांग वही है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा पत्र में था। 2019 का घोषणा पत्र में उनके द्वारा बताया गया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो दिव्यांगजनों का पेंशन बढ़ाकर 2,500 किया जाएगा, जो कि हम लोग आज लगातार 2 वर्षों से। अच्छा, कुछ दिन तक मिल रहा था ना 2-2 हज़ार करके? नहीं, नहीं, अभी हम लोग को 1,000 रुपया पेंशन दिया जाता है, वो भी 4 महीना 5 महीना लटका हुआ रहता है। और समस्याएं ये नहीं है, हमारी समस्याएं ये है कि 2 साल से हम लोग लगातार सरकार को याद करवा रहे हैं कि हम लोग का मांगों को पूरा किया जाए। हम लोग सांकेतिक रूप से पिछला 2022 में भी 28 दिन का आंदोलन किए थे। उस बीच में हम लोग का विधानसभा का घेराव 20 दिसंबर 2022 में किया गया, जिसमें हम लोगों का हजारों संख्या में विधानसभा में दिव्यांगजन जुटे थे और उन पर सरकार के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। और उस लाठीचार्ज में हमारा दिव्यांग रंजीत कुमार, अब जो पारा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, उनका सर भी फटा। 5 महिलाओं को भी चोट लाया, जिनका इलाज रिम्स और सदर में कराया गया। उसके बाद आनन फानन में सरकार के द्वारा महिला विधायकों का बैठक किया गया और उस बैठक में सरकार ने हम लोगों का 5 मांगों पर सहमति जताया कि नहीं, आपका 5 मांगे हम 3 महीना का समय दीजिए, हम लोग क्लियर कर देंगे और 3 महीना के बाद आप लोगों का मांग को पूरा किया जाएगा। यहीं पर माननीय विधायक दीपिका पांडे, जो अभी मंत्री बन चुकी हैं, माननीय विधायक सुश्री अंबा प्रसाद, यहाँ आकर हम लोगों को 22 दिसंबर 2022 में धरना को समाप्त करवाने का भी काम किए थे। लेकिन उसके बावजूद लगातार दिव्यांग लोगों का धैर्य बनाए रखे कि शायद पूरा कर दे सरकार, लेकिन सरकार ने विगत 1 साल में जब पूरा नहीं किया तो दिसंबर 1, 2023 से हम लोग अब तक लगातार धरना कर रहे हैं। तो क्या है मुख्य मांग, क्या है? बस पेंशन का जो पैसा है 1,000 उसको बढ़ाना है या फिर और कुछ मांग? देखिए, हमारा मांग 15 सूत्री है। बिल्कुल आपका जो जिस प्रकार अल्पसंख्यक आयोग होता है, महिला आयोग होता है, उसी तरह हम लोगों का दिव्यांग का आयोग बना हुआ है और वो दिव्यांग का राज्य निःशक्त आयुक्त होते हैं, जो कमिश्नर रहते हैं, जो कि 4 साल इस शासन में जेएमएम की सरकार में उस पर ध्यान नहीं दिया गया और वो लगातार पद खाली रहा। बीच में हम लोगों के द्वारा जो जनवरी में आंदोलन किया गया, आनन फानन में अभय नंदन बस्ट जी को बनाया गया। तो हम बोलते हैं कि अभय नंदन बस्ट जी अगर रहते और हमारी मांगों पर लेकर सरकार से अगर लड़ाई करते या हमारी मांगों पर विचार करवाते तो शायद दिव्यांगजनों को आज 174 दिन नहीं बैठना पड़ता। अभी अभय नंदन बस्ट जी को संपर्क किया जाए, उनसे मुलाकात करने की बात कहा जाए तो वो मिलने के लिए भी तैयार नहीं होते। 10-10 दिन तक ला उनका वेटिंग रहता है। फोन कीजिएगा तो फोन नहीं उठता है, कार्यालय में जाइएगा तो वहाँ भी हम लोग को मदद नहीं दिया जाता है। तो अच्छा, आप यहाँ पर लिखे हैं कि मैया को सम्मान और दिव्यांगों को अपमान। तो मैया लोगों को 1,000 मिल रहा है तो अच्छी ना बात है। बिल्कुल, हम महिला हमारी माताओं बहनों को अगर 1,000 रुपया सरकार देने का काम कर रही है तो बिल्कुल अच्छा कर रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक 18 साल की जो महिला होगी, जो युवा वर्ग होगा, उसका आप बराबरी किससे करवा रहे हैं? एक दिव्यांग
जो लाचार है, मजबूर है, सहाय है, शौचालय नहीं जा सकता, अपना काम धंधा नहीं कर सकता, आप उसको भी 1000 दीजिएगा और एक दिव्यांग को भी 1000 दीजिएगा, तो या तो आप हमको दिव्यांग मान रहे हैं या सामान्य जो महिला है उसको दिव्यांग बना रहे हैं। मतलब दोनों में समानता है पैसा बिल्कुल, का। सरकार जो वादे कर रही है, जो अभी का जो आपका मैया सम्मान का निधि जो दिया जा रहा है लोगों को, तो हमको तो लगता है कि ये सरकार वोट के लिए सिर्फ कर रही है। अगर उसको काम करना था तो जो वादा 2019 में किया गया, तो उसको पूरा करने का काम करता। जो दिव्यांगजन लगातार उस वादा को लेकर बैठे हुए हैं, उनका मांग को पूरा करने का काम करना चाहिए था। कौन मैया आई यहाँ पर अधिकार मांगने के लिए? कौन बिजली बिल माफ कराने के लिए यहाँ पे धरना दे रहा है? ये सोचने वाला बात होगा। जो मांग नहीं रहा है उसको अधिकार मिल रहा है, और वो आप दिव्यांग को आप बराबर का कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिए हैं। एक दिव्यांग को आप एक सामान्य वर्गों की बराबर में तुलना रखिएगा, तो दिव्यांग जो यहाँ पूरे राज्य में है वो जरूर अपना मन में द्वेष रखे हैं, और आपको आने वाला समय में जो 11 लाख दिव्यांग है पूरे झारखंड में, वो बिल्कुल प्रयास करके आपका 50 लाख वोट को गढ़ बनाने का काम करेंगे। अच्छा, आप लोग धरना पर ऐसे ही रहेंगे या फिर आगे और कुछ करिएगा? बिल्कुल, हम लोगों का पूरा राज्य के दिव्यांगजन लगातार इस धरना को सपोर्ट कर रहे हैं। हर जिला, हर कस्बा, हर पंचायत के लोग इससे जुड़े हुए हैं, और सब तक हमारी ग्रुप के माध्यम से और समाचार के माध्यम से सब तक खबर भेजा जाता है। और हम लोग आने वाले दिनों में सरकार को जवाब देने का काम करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास घेरने का काम करेंगे, सड़क पर उतरकर लोगों को बताने का काम करेंगे कि सरकार का चेहरा क्या है और सरकार ने कैसे दिव्यांगों को ठगने का काम किया है। तो अब चुनाव भी सामने है, अगर आप लोगों की मांग जो है वो नहीं सुनी गई तो इसका परिणाम जो है झारखंड सरकार को देखने को मिलेगा, मतलब इसका ऑपोजिट परिणाम हो सकता है। बिल्कुल, एकदम होगा, इसलिए कि आप सोच सकते हैं। मतलब 11 लाख बिल्कुल, संख्या है। अभी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 11 लाख खुद सरकार बता रही है। जो उसका मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हाँ, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो 11 लाख संख्या बता रही है, कहीं उससे ज़्यादा संख्या है। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों का हाँ, कोई सर्टिफ़िकेशन, नहीं जुड़ता हाँ, है। सर्टिफ़िकेशन नहीं हो पाया, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। बहुत सारे गाँव, कस्बा के लोग हैं जो जुड़ नहीं पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं, एक घर में एक दिव्यांग है तो उसका घर में 5 वोट ज़रूर है। तो बिल्कुल। उसका घर का भी वोट इस बार सरकार को मिलने नहीं जा रहा। आप सोच सकते हैं कि एक दिव्यांग, जो कि अबरी लोकसभा का चुनाव में सरकार ने अबरी नया पहल किया कि दिव्यांग जो नहीं आ पाते हैं, बेड पे सोए हुए रहते हैं, उन तक बैलेट मशीन पहुंचाया जा रहा है। तो हम लोगों का वोट तो आपने 100% कर मतलब दिया। वोट लेने के लिए घर तक जी जाएगा? बिल्कुल, घर में बैलेट मशीन पहुंच जा रहा है। ये सुविधा किसी को नहीं मिला गया, क्योंकि हम लोग स्पेशल पर्सन हैं। हम लोगों का वोट लेने के लिए सरकार बैलेट मशीन घर पहुंचा रही है। तो जान जाइए कि हम लोग का वोट 100% से एकदम, हाँ, 100% मायने रखता है, और अगर हम लोग जवाब देने पे आएंगे तो अच्छा, यहाँ पर कुछ फोटो भी दिख रही है, शायद आपका ही फोटो है वहाँ पर। आप मुख्यमंत्री से मिले भी थे। बिल्कुल। देखिए कैमरा पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी इनसे मिल भी रहे हैं। बहुत सारे फोटोज यहाँ पर हैं। मैं बताना तो चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 बार आश्वासन दिया गया है। उनका धर्मपत्नी जी के द्वारा 2 बार आश्वासन दिया गया है। माननीय मंत्री हफीजुल हसन जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है। आश्वासन तो मिला है ना, फिर आप लोग यहाँ पर धरना खत्म क्यों नहीं करते? नहीं, तो हमारी मांगों के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगा, जैसे 20 दिसंबर, कैबिनेट से पास जी बिल्कुल, कैबिनेट में बात होना चाहिए। आप तो एक बार हम लोग को पहले भी उठा चुके हैं धरना से, तो कैसे आपके बातों पर हम विश्वास करें? आप देख सकते हैं कि माननीय जितना मंत्री विधायक हैं, यहाँ खुद बाबूलाल मरांडी जी आए हैं, यहाँ खुद इरफान अंसारी जी आए हैं, यहाँ खुद अम्बा प्रसाद मैडम जी आई हैं। तो इसके बावजूद भी सोचिए कि दिव्यांग लोगों को पीड़ा जानते हुए भी उनका मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो कैसा मैडम भी आई। संवेदनशील सरकार है, समझने वाला विषय है। अच्छा, चलिए, झारखंड में लगभग जो सरकारी आंकड़ा है 11 लाख से ज़्यादा ही होंगे जो दिव्यांग हैं। इनका कहना है कि चुनाव सामने है, अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो सत्ता से हटने का भी डर हो सकता है हेमंत सोरेन की सरकार को। और लगातार ये लोग 174 दिन से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर ऊपर में जो विजुअल आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पर मंत्री से इन्होंने मिला भी था। मुख्यमंत्री से मिले हैं, कल्पना सोरेन से दिख रहा है फुटेज, आप देख सकते हैं। सभी ने आश्वासन दिया है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि कैबिनेट से पास हो जाए और जो मैया सम्मान योजना का राशि है 1000 रुपया, और दिव्यांगों का जो राशि है पेंशन का, उनको समान ना किया जाए, मतलब ज़्यादा किया जाए दिव्यांगों को, क्योंकि ये लोग काम करने कहीं पर नहीं जा सकते हैं।